दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अगर आपने भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला देखा और खुश हुए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, आज के वीडियो का टारगेट हमने रखा है सिर्फ 500 लाइक्स, तो लाइक करना तो बनता है ना दोस्तों। क्या शानदार दिन रहा इंग्लैंड की टीम को। उनके ही घर में वैभव सूर्यवंशी ने धो डाला और 172 रन ठोक दिए। लेकिन यह तो शुरुआत है ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर तो दिल खुश हो गया। अरे इतना जबरदस्त तिखल कि आप भी देखते रह जाओगे। भारत ने पहले दिन ही स्कोर को 612 रन के पार पहुंचा दिया और ये बात दिल को छू गई। हम आपको पूरा एक्शन हाइलाइट्स वीडियो में दिखाएंगे, तो कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले एक ड्रामेटिक सवाल, आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तो शुरू करते हैं। वीडियो तैयार हो जाओ दोस्तों। जब बर्मिंघम के मैदान पर भारत और इंग्लैंड आमने सामने आए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह टेस्ट मैच एक ऐसी दास्तान बन जाएगा जिसे बरसों नहीं पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारतीय टीम जो पिछले मैच में थोड़ी लड़खड़ाई थी, इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आई। नया जोश, नए चेहरे और आत्मविश्वास की एक ऐसी चमक जो विरोधी टीम की आंखों में डर उतार दे। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और दर्शकों की गूंज के बीच टॉस हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आमने सामने थे। जब शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया। इंग्लैंड को लगा था कि भारत पहले गेंदबाजी करेगा, लेकिन गिल ने जो चाल चली उसने मैच की दिशा पहले ही ओवर से बदल दी। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, दो अलग अलग शैली के खिलाड़ी, लेकिन एक ही मकसद, भारत को मजबूत शुरुआत दिलाना। पिछले मैच की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए दोनों ने संयमित बल्लेबाजी शुरू की। गेंदबाजों की स्विंग और बाउंस का डटकर सामना किया। 1 घंटे तक विकेट गिरने नहीं दिया। यह वही भारत था जो पिछले मैच में पहले सत्र में ही बिखर गया था, लेकिन इस बार पूरी तरह से बदला हुआ। धीरे धीरे साझेदारी परिपक्व होने लगी, रन बनते गए, स्कोरबोर्ड पर आत्मविश्वास के अंक उभरते गए। जब स्कोर 63 रन तक पहुंचा तो लगने लगा कि राहुल इस बार बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन तभी क्रिस वॉक्स ने एक कमाल की गेंद डाली, तेज और सटीक यॉर्कर, जिसने केएल राहुल की गिल्लियां उड़ा दी। राहुल ने शानदार 47 रन बनाए थे। यह झटका भारत को 21वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा। अब लंच में केवल 6 ओवर बचे थे और मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। हर किसी को उम्मीद थी कि अब कप्तान पारी को संभालेंगे, लेकिन 25वें ओवर की चौथी गेंद पर जो हुआ उसने हर भारतीय फैन का दिल तोड़ दिया। गेंद थी जिम्मी ओवर्टन की लेंथ पर थोड़ी शॉर्ट और गिल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सीधा कैच चला गया। शोएब वसीर के हाथों में गिल सिर्फ 4 रन ही बना सके। यह भारत को दूसरा झटका था। अब मैदान पर उतरे चौथे नंबर के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन आत्मविश्वास मानो 100 टेस्ट खेल चुके हों। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, वैभव ने पहली ही गेंद पर मारकर बता दिया कि वह किस इरादे से मैदान में आए हैं। यशस्वी जायसवाल और वैभव ने पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। जायसवाल ने अर्धशतक पूरा किया, 4 चौके और 1 स्कोर। जब 114 रन पहुंचा तो लगा कि अब भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन ब्राइडन कार्स ने एक अंदर आती गेंद डाली। जायसवाल थोड़ा बाहर की ओर निकले और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। जायसवाल ने 57 रन बनाए। यह भारत को तीसरा झटका था। अब वैभव, सूर्यवंशी और ऋषभ पंत क्रीज पर थे। दोनों के इरादे साफ थे, अब रक्षात्मक नहीं, अब आक्रामक होना है। टी ब्रेक के बाद दोनों ने गेंदबाजों की हालत खराब कर वैभव ने अपनी पहली 71 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। क्लासिक कवर ड्राइव, सीधा बल्ला समय की समझ, सब कुछ परिपक्व खिलाड़ियों जैसा। लेकिन अर्धशतक के बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। चौके मैदान के हर कोने में स्ट्रोक्स, लॉन्ग ऑन ऑफ से लेकर थर्ड मैन तक कोई दिशा नहीं बची जहां गेंद नहीं गई हो। वैभव ने शतक पूरा किया। अपनी 104 गेंद पर इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 लगाए। स्टैंड्स में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। हर कोई मंत्रमुग्ध था। एक 14 वर्षीय खिलाड़ी पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट खेल रहा है और ऐसा प्रदर्शन यह किसी चमत्कार से कम नहीं। वैभव के साथ ऋषभ पंत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तेज रन, आक्रामक स्ट्रोक्स और सदी हुई बल्लेबाजी, दोनों की साझेदारी भारत को एक मजबूत स्थिति में ले गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में कई बदलाव किए।
शोएब वसीर, क्रिस वॉक्स खुद स्ट्रोक्स, लेकिन भारत के इन दो शेरों को रोकना उनके बस में नहीं था। दोनों ने स्कोर को 200 पार पहुंचाया। 400 दर्शकों की भीड़ अब हजारों जैसी लग रही थी। हर शॉट पर तालियां, हर बाउंड्री पर जश्न। शतक के बाद भी वैभव नहीं रुके, लगातार स्ट्रोक्स, लगातार रन। पंत भी पीछे नहीं थे। एक बार जब स्कोर 255 रन पर पहुंचा तो वैभव 175 रन पर नाबाद थे और आशुप पंत 104 रन पर। स्टंप्स के समय स्कोर 302 रन। 3 विकेट के नुकसान पर दर्शकों की आंखों में चमक थी। कमेंट्री बॉक्स में वाहवाह हो रही थी और भारत वह गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा था। अब दोस्तों, शतक के बाद जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले को उठाकर दर्शकों की तरफ देखा तो वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक संदेश दे रहे थे कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 14 साल की उम्र में इंग्लैंड की सरजमी पर विदेशी भीड़ के सामने जब उन्होंने 150 रन पूरे किए तो हर कोई दंग था। क्रिकेट के जानकार हो या फैंस, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने 150 रन पूरे किए और बन गए इंग्लैंड की धरती पर डेब्यू टेस्ट में 100 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक इतिहास था जो लिखा जा रहा था। और फिर जब उन्होंने 172 रन की अद्भुत पारी खेलकर ब्राइडन कार्स की गेंद पर विकेट गंवाया तो इंग्लैंड की पूरी टीम को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि यह तूफान थमा कैसे। लेकिन तब तक जो होना था वह हो चुका था। 172 रन, 16 चौके, 7 और हर दिशा में ऐसे स्ट्रोक्स जैसे क्रिकेट कोई खेल नहीं कला हो। हर चौका, हर तालियां। वैभव की इस पारी ने क्रिकेट प्रेमियों को भावुक कर दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये भारत की अगली पीढ़ी का आत्मविश्वास था जो इंग्लैंड की धरती पर गूंज रहा था। जब वैभव आउट हुए, भारत का स्कोर 393 रन था। मैदान पर अब आए आशुप पंत और रविंद्र जडेजा। पंत ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। तेज रफ्तार रन, मैदान के हर कोने में शॉट्स और वो आत्मविश्वास जो पंत की पहचान है। जल्दी ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन पंत का असली जलवा तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपना स्कोर 80 के पार पहुंचाया। चौके, ड्राइव्स, पुल शॉट, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह गेंदबाजों को नचवा रहे हो। लेकिन फिर आया वह पल जब पंत 83 रन पर थे। कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी अनुभवी सोच का परिचय दिया। उन्होंने फील्ड बदली, गेंदबाज बदला और फिर वो फंस गए। एक चाल में बल्ले का बाहरी किनारा और कैच सीधे जेमी स्मिथ के हाथों में भारत को 5वां झटका लगा। लेकिन तब तक इंग्लैंड को यह समझ आ चुका था, भारत यहाँ सिर्फ मैच खेलने ही नहीं, इतिहास लिखने आया है। दिन का अंतिम मोर्चा, जडेजा और सुंदर की जिम्मेदारी अब मैदान पर थे। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन। सुंदर दोनों जानते थे कि यह वक्त किसी भी तरह विकेट बचाने का नहीं, बल्कि पारी को और आगे ले जाने का था। लेकिन सावधानी के साथ जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग किया। रक्षात्मक शॉट्स, गैप में रन और इंग्लैंड के गेंदबाजों की थकान का फायदा। दूसरी ओर वॉशिंगटन, सुंदर, जो अक्सर निचले क्रम में आकर शानदार बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने भी अपना संयम दिखाया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता रहा। जडेजा ने 41 रन बना लिए जबकि सुंदर 11 पर नाबाद थे और तब भारत का स्कोर था सीधे 417 रन, सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। पहले दिन की समाप्ति, भारत की हुंकार। जब पहले दिन का खेल समाप्त हुआ तो स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था, भारत 417 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यह स्कोर नहीं, यह हुंकार थी, यह ऐलान था कि भारत अब बदल चुका है। इंग्लैंड हैरान, भारत अभिमानित। इंग्लैंड के खिलाड़ी, दर्शक, कमेंटेटर सभी स्तब्ध थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक किशोर खिलाड़ी, एक युवा टीम इतनी दृढ़ता से मैच पर कब्जा जमा लेगी। यशस्वी जायसवाल की स्थिरता एक सद ही हुई। अर्धशतकीय पारी, वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी, 172 रन, जिसने टेस्ट क्रिकेट को T20 की स्पीड में बदल दिया। आशुप पंत का विस्फोट, 83 रन की वो पारी जिसने इंग्लैंड की रणनीति तोड़ दी। और अभी भी बल्लेबाजी बाकी थी। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन, सुंदर और फिर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप जैसे खिलाड़ी। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक जज्बे की जंग है। इस पारी को देख ऐसा लग रहा था जैसे भारत ने सिर्फ बल्ला नहीं चलाया, आत्मा उंडेल दी हो। मैदान में हर रन एक कहानी कह रहा था, हर शॉट एक जज्बा दिखा रहा था। क्या भारत 600 का आंकड़ा पार कर सकता है? अब सवाल यही है, क्या भारत की टीम 600 रन से भी आगे जा सकती है? क्या वैभव सूर्यवंशी की तरह जडेजा और सुंदर भी इतिहास रचेंगे? क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? इस तूफान के बाद वहीं दोस्तों, आपको छोटी सी समरी बता दूं। बर्मिंघम का मैदान गवाह बना। एक ऐतिहासिक दिन का एक 14 वर्षीय लड़का, वैभव सूर्यवंशी, जिसने अपने डेब्यू मैच में ऐसा प्रदर्शन किया जो शायद कई दिग्गजों के करियर में भी नहीं दिखा। एक टीम जिसने न सिर्फ खुद को साबित किया
बल्कि यह दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट अब किसी भी हालात में पीछे नहीं हटता। यशस्वी की धैर्यपूर्ण शुरुआत, वैभव का तूफान, पंत की गूंजती पारी और फिर जडेजा सुंदर की समझदारी, सब मिलकर भारत की वो तस्वीर बना गए जिसे सिर्फ रन से नहीं, जज्बे से मापा जाएगा। छोटी सी समरी सुनहरा पहला दिन, 417 रन, सिर्फ 5 विकेट वैभव, सूर्यवंशी 172 रन, पंत 83 रन, जायसवाल 57 रन, एक सपना जो आज हकीकत बन गया। आखिरी अल्फाज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये भावनाओं की जुबान है और आज भारत ने उस जुबान को कुछ इस अंदाज में बोला है कि पूरी दुनिया सुन रही है। जो लड़खड़ा कर गिरा था वही आज सीना ठोक कर खड़ा है, जो कल नौसिखियां कहलाया वही आज सरताज बन बैठा है। तो याद रखिए, जब इरादे मजबूत हो उम्र कोई मायने नहीं रखती, जब दिल में जज्बा हो तो इतिहास झुक जाता है। अब आपकी बारी दोस्तों, अब आप बताइए, वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? पंत की आक्रामकता और जायसवाल की स्थिरता किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आपको नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। अगर ये हाईलाइट आपको प्रेरणा देती है, रोमांच देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब भारत मैदान में जज्बा दिखाए तो आप उसे मिस न करें। और दोस्तों, भारत ने सिर्फ इंग्लैंड को स्कोर से नहीं हराया, भारत ने उन्हें जज्बे से रौंदा, हौसलों से हराया, भरोसे से दबाया और सबसे खूबसूरत बात यह है, सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पन्ना पहला है, किताब पूरी बाकी है। अभी तो यह सूरज उगा है, दोपहर की चमक बाकी है। अभी तो मैदान पर शेरों की दहाड़ है, जीत की गूंज बाकी है। जय हिंद, जय भारत।